सो नाउ बीएसई लिमिटेड अब आज की डेट में बहुत बड़ा चेंजेस हो चुके हैं। एनएसई जो कर रहा है वो शायद मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है एंड शायद उसका एक रब ऑफ इम्पैक्ट जो प्लस पॉइंट है वो बीएसई को मिलने वाला है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी एंड आज की डेट में हम बात करेंगे बीएसई लिमिटेड के ऊपर क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। बट अभी भी ये कहना काफी मुश्किल है कि ये प्लस में जाने वाली चीजें या फिर माइनस में जाने वाली चीजें हैं। काफी कंफ्यूजन है एंड 3 महीने के रिटर्न की बात करें तो हमने करेक्शन तो देखी ही है बीएसई के अंदर। -20.54% का नेगेटिव रिटर्न बीएसई डिलीवर कर रहा है निवेशकों को एंड वही निफ्टी के कंपैरिजन इंडेक्स जो है वो 9.45% का नेगेटिव रिटर्न है। बट हाँ, अगर हम इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हैं कोई मतलब नहीं बनता। स्टॉक वाइज करते तो यहाँ पर ज्यादा बेहतर है एंड बीएसई का कोई भी स्टॉक यहाँ पर जो है ना कॉम्पिटिटर लिस्टेड नहीं है। तो देखिए, जब से खबर आई है एनएसई की, एनएसई देखिए फालतू में चीजें यहाँ पर जो है खराब कर दी है। बीएसई के पास एक प्लस पॉइंट है, ये चाहे तो अपना जो एक्सपायरी है वो इधर उधर कर सकते हैं। यानी कि अगर एनएसई ने मंडे को शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर बीएसई क्या करेगा, बीएसई हो सकता है जो एक आइकॉनिक थर्सडे है शायद उधर शिफ्ट कर दे। तो कोई भरोसा नहीं है, ये अपना अपना यहाँ पर ना अब वॉर स्टार्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ एनएसई को डर लग रहा है कि बीएसई यहाँ पर मार्केट शेयर खा रहा है और बीएसई यहाँ पर जो है चालाकी से यहाँ पर गेम प्ले कर रहा है ताकि एनएसई का मार्केट शेयर अपनी तरफ एक्चुअल में ला सके। तो ये यहाँ पर हीटअप हो रही है बैटल ऑफ ऑप्शंस जो कि हमें देखने को मिल रहा है। पर मैं आपको सही बताऊं, एनएसई हो चाहे बीएसई हो, प्रॉब्लम और है। वो है क्या, भले ही आप एनएसई वाले 4 अप्रैल से स्टार्ट कर दें लेकिन आज की डेट में वॉल्यूम पर ध्यान देना ज़रूरी है इन लोगों को एंड वॉल्यूम जो है वो बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर टूट चुका है। चाहे वो कैश मार्केट का हो, कैश मार्केट का वॉल्यूम 15 मंथ के लो पर है। अब आप बात कर लो, तो ये सब बहुत खराब चीज़ें हैं। लोग ट्रेडिंग करना ऑलमोस्ट छोड़ रहे हैं, ये हकीकत बात है। जो ऑप्शंस हैं निफ्टी के या फिर बीएसई के, वहां से बहुत सारे लोग यहां पर हट रहे हैं। और ये सब हुआ क्यों, वो लॉट साइज जो चेंज हुआ है ना उसने छोटे ट्रेडर्स को बिल्कुल आउट कर दिया एंड आज की डेट में अभी लॉसेस ही बढ़ रहे हैं लोगों के। कौन सा यहाँ पर कमी हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम खाए जा रहे हैं ना। एक तो लॉट बड़ी है, पैसा ज्यादा लगा हुआ है, आपका स्टॉप लॉस आप 3-4 पॉइंट अगर दूर भी लगाओगे ना, एनएसई की बात करो ऑप्शन में, तो सीधा सीधा 300 रुपये 400 रुपये बन जाते हैं लॉसेस का। तो ये लॉट साइज बड़े होने की वजह से अगर आप 4 पॉइंट 5 पॉइंट दूर के स्टॉप लॉस भी लगाओगे एंड अगर वो हिट भी हो गया तब भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ये पहले नहीं होता था इतना, पहले लोग जो है वो आसानी से यहाँ पर जो है कर सकते थे। खैर, बात की बात है, बट यहाँ पर हकीकत ये है कि ट्रेडिंग गिर रही है, ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर रहा है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको बताया था एक बात बीएसई के बारे में कि इसका इंपॉर्टेंट जगह बनेगी 3990। आज का लो देख लीजिए, उसी रेंज से यहाँ पर जो है घूमा है। ये आज का नहीं, ये नवंबर 2024 की बात है जब ये अपना एक इंपॉर्टेंट रेंज बनाया था। ठीक है, वहीं से ये घूमा है, आज की डेट में वहीं से घूमा है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या बॉटम बन गया। भाई, जब तक ये रेंज टिकी है ना, ये आपका लो टिका है, तब तक यहाँ पर आपको मान के चलना है कि शॉर्ट टर्म बॉटम जो है वो बीएसई के अंदर बन चुका है। एंड पी रेशियो देखिए 60.95 के अराउंड यहाँ पर जो है ना पी रेशियो आ गया आज की गिरावट के बाद। 48.50 का इंडस्ट्री पी है। फाइनेंशियल इंडिकेटर काफ़ी कुछ कह रहे हैं, पहले के कंपैरिजन काफ़ी हल्का हो चुका है बीएसई। अब आप ये नहीं कह सकते कि 48 का यहाँ पर इंडस्ट्री पी चल रहा है एंड बीएसई का पी रेशियो हमें 20 के अराउंड मिल जाए, 20 के पी पर मिल जाए, ये हो ही नहीं पाएगा। एक तो एक लौता स्टॉक लिस्ट है एक्सचेंजेस का, मेन एक्सचेंजेस का बता रहा हूँ। एमसीएक्स है लिस्ट, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। यहाँ पर पूरा इंडिया यहाँ पर बसता है, ठीक है ना। तो 20 का पी तो शायद आपको मिल ही नहीं सकता। वो तो तभी हो सकता है जब इनका प्रॉफिटेबिलिटी सडनली बहुत तेज़ी से जंप हो एंड वो क्वार्टरली नंबर्स की वजह से आपके पी रेशियो में कंफर्ट आ जाए। कंफर्ट आ जाएगा मतलब समझ रहे हैं ना, कि वो एकदम से निवेशकों के लिए प्लस पॉइंट बन जाएगा बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी आने से। तो यहाँ पर ये बात है, अर्निंग पर शेयर में उछाल आएगा, सीधी सी बात है। तो उसकी वजह से हो सकता है 11.40 टाइम का यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पर ना मतलब कह सकते हैं जिस तरीके के प्रॉब्लम है उसकी वजह से हल्का होना चाहिए, लेकिन मार्केट हल्का नहीं होने दे रहा बीएसई को बॉस, ये भी तो बात है ना। एंड देखिए, ये स्टॉक ना ट्रेडर फ्रेंडली बहुत बड़ा है। मतलब आप इन्वेस्टमेंट देखिए 15, 27, 21, 24, 19, 18, 15, 21 इस तरीके की डिलीवरी क्वांटिटी हमें देखने को मिल रही है। तो इन्वेस्टर तो है ही इसके अंदर,
बट ये स्टॉक ट्रेडर फ्रेंडली काफी ज्यादा है। ट्रेडिंग अंधाधुंध होती है बीएसई लिमिटेड के अंदर। हाईली वॉलेटाइल हाई बीटा स्टॉक में आप इसे जो है वो जोड़ सकते हैं, जिसके अंदर बहुत उथल पुथल हो रही हो। तो ये एक ना हकीकत है बीएसई की। बीएसई लिमिटेड के अंदर काफी ज्यादा ट्रेडर का इंटरेस्ट है, एंड वो ट्रेडर का इंटरेस्ट तो भाई कुछ भी करा सकता है स्टॉक के अंदर। अब देखो बॉस, डर यही है स्टॉक मार्केट में, जो बीएसई पर जितना, चलो आप पॉजिटिव भी हो गए, लेकिन अगर ये ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर रहे हैं, इक्विटी का भी गिर रहा है भाई, डेरिवेटिव का भी गिर रहा है, अगर तो यहां पर क्या बीएसई ऊपरी और सस्टेन कर पाएगा, क्या एनएसई ऊपरी और सस्टेन कर पाएगा? नहीं कर पाए बॉस। उसके लिए चाहिए कि आप अपना लॉट साइज जो है वो उसको चेंज करें। एक और बात बताऊं कि ये बीएसई और एनएसई का लॉसेस नहीं है कि ट्रेडिंग लोग छोड़ रहे हैं, नहीं, गवर्नमेंट का भी लॉस है। गवर्नमेंट को भी एक बहुत बड़ी रकम जाती है भाई, टैक्सेस। तो वो चीज़ ना यहाँ पर जो है हमें समझ में आ रही है बॉस, यही हो सकता है। तो लॉट साइज जो है वो कहीं ना कहीं बदलाव करने चाहिए। बहुत बड़ा यहाँ पर कर दिया है साइज लॉट का, एंड ऐसे में छोटा ट्रेडर जो ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट कर सकता है वो बाहर निकल गया है इस मार्केट से, मोस्टली बाहर निकल गए। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, चाहे वो एनएसई हो या बीएसई हो, कुछ भी हो, ये अपने अपने फाइट कर रहे हैं, बट ये अपने अपने फाइट में लगे हुए हैं, वो खुद नहीं समझ पा रहे कि हो क्या रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि हम लोग बहुत होशियार हैं भाई, हमसे ज़्यादा वो है, तो वो समझ तो रहे हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं। लेकिन लॉट साइज को दोबारा से यहाँ पर जो है ना एक उसके ऊपर विचार करना शायद जरूरी है, बिकॉज ऑफ कई सारे ट्रेडर्स बाहर निकल चुके हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, बट क्या ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं। जो कुछ भी आएगा आगे, अगर वॉल्यूम डाउन हो रहे हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा, ये सीधी सी बात है। 3992 एंड यहाँ पर आपका जो लो है वो ज़रा आप देख लो, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा उसी जगह से घूमा है ये स्टॉक, उसी जगह से घूमा। 4054 के आसपास का लो लगा था आज, ठीक है ना, तो वहीं से ये स्टॉक घूमा है। मान के चलिएगा बस 3992 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है इस स्टॉक के अंदर, ये मान के चलिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर ये लो टूटा तो जैसे कि मैं बता चुका हूं कि फिर कहीं ना कहीं 3500 की तरफ यहाँ पर जो है ना बीएसई लिमिटेड का स्टॉक का कहीं ना कहीं जाना होगा। अब लग तो नहीं रहा है, आज जो भी बिकवाली आई वो पूरी तरीके से एक डाइजेस्ट ही कर ली है बीएसई ने, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव ही है। लेकिन अगर लो टूटा, जो आज की डेट में बना है वो लो अगर टूट गया 4000 का, तो वो आप ये समझिएगा कि कहीं ना कहीं वो 3500 तक कहीं ना कहीं ये स्टॉक आना है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर, बट आगे पता चलेगा ये प्लस पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है। बट बीएसई के पास ऑप्शन है कि अपने आप को वो वेडनेसडे की जगह चाहे तो वो थर्सडे या फ्राइडे को शिफ्ट कर दें। तो ये एक आइकॉनिक यहाँ पर है थर्सडे, आइकॉनिक, इस मार्केट का आइकॉनिक डे है थर्सडे, एक्सपायरी डे, और वो एनएसई जो है अपने आप को हटा रहा है। तो वो एनएसई गलती कर रहा है या फिर सही कर रहा है, ये तो भविष्य बताएगा, एंड वो बीएसई को कितना बेनिफिट पहुंचेगा वो भी आगे ही पता चलेगा। बट उससे पहले स्टॉक के अंदर क्या होगा ये देखना बनता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखनी है वो, तो धन्यवाद दोस्तों।